अब हम पढ़ेंगे कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होती है जो प्लेस होती है सीपीयू और मेमोरी के बीच में। और रजिस्टर क्या होती है? स्मॉल तो वो भी होती है और हाई स्पीड वो भी होती है, पर लेकिन वो लोकेटेड होती है हमारे सीपीयू के अंदर। रजिस्टर जो होती है वो सीपीयू के अंदर होती है और कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है। इसका पर्पस होता है स्टोर करना फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस और डेटा। मतलब जो भी हमारी फ्रीक्वेंटली इंस्ट्रक्शंस और डेटा यूज हो रहा है उसको स्टोर करना, जिससे कि सीपीयू एक्सेस टाइम जो है वो कम हो जाए। सीपीयू का जो एक्सेस टाइम है वो कम हो जाए। ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? कैश हिट, कैश मिस, रिप्लेसमेंट और राइट ऑपरेशंस। अब कैश हिट क्या होता है? अगर हमारा जो रिक्वायर्ड डेटा है वो फाउंड हो गया कैश के अंदर, तो सीपीयू रीड करेगा डायरेक्टली डेटा को रीड कर लेगा। और कैश मिस में क्या होता है कि अगर हमारा डेटा फाउंड ही नहीं कर रहा है तो ये फैच करेगा किसके अंदर? मेन मेमोरी के अंदर। हिट का मतलब है कि अगर हमारा डेटा फाउंड हो गया तो उसको वो डायरेक्ट सीपीयू जो है वो डायरेक्टली रीड कर लेगा। कैश मिस में क्या होगा कि डेटा अगर फाउंड नहीं करेगा तो वो कैश मिस के पास जाएगा और फिर वो फैच करेगा मेन मेमोरी के अंदर और स्टोर करेगा किसके अंदर? हमारी कैश के अंदर। रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जब हमारा कैश कैश जो होती है वो फुल हो जाती है या फिर ओल्ड ब्लॉक्स जो होते हैं उनको हम रिप्लेस करते हैं किसका इस्तेमाल करके? LRU, फीफो एटसेट्रा। ठीक है। फिर हमारे दो ऑपरेशंस होते हैं राइट ऑपरेशंस, जो क्या होते हैं हमारे राइट थ्रू और राइट बैक। राइट थ्रू में क्या करते हैं? डेटा लिखा जाता है कैश और मेन मेमोरी दोनों के अंदर। डेटा बैक राइट बैक में क्या होता है? डेटा लिखा जाता है मेन मेमोरी के अंदर सिर्फ जब वो रिप्लेस हो। जब हमारा डेटा रिप्लेस होगा तब वो मेन मेमोरी के अंदर ही लिखा जाएगा।